ठीक है जी। वो सेल्फ का ऑटो डाल लेता है। अब उसको ना मतलब अब उसको 20,000 रुपये पर मंथ आते हैं। कितने आते हैं? 20,000 रुपये वो पर मंथ कमाता है। क्यों कमा लेता है? क्योंकि पहले वो मतलब कि फिक्स जॉब किया करता था, आज वो रात के 1 बजे भी मेहनत कर सकता है, रात के 12 बजे भी काम कर सकता है, सुबह के 4 बजे भी कर सकता है, दिन में 8 बजे भी कर सकता है। ठीक है जी। और इवनिंग में वो मतलब कि 10 बजे भी काम कर सकते हैं, मर्जी है उसकी। क्यों? क्योंकि वो मर्जी का मालिक है इस टाइम पे, क्योंकि उसका खुद का ऑटो है। समझ आ रहा है आपको? ठीक है जी। अब यहाँ पे वो जितना चाहे काम उतना कर सकता है, 20 की जगह 30,000 रुपये भी कमा सकता है। कोई फिक्स नहीं है उसका काम। अगर ना भी जाए तब भी कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो ऑटो को ना भी चला पाए तो तब भी कोई इसको दिक्कत नहीं है। क्यों नहीं है जी? है ना? क्योंकि वो यहाँ पे क्या करता है हाँ जी, यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ उसकी फिर, क्योंकि उसका ना खुद का ऑटो है और वो खुद के ऑटो के अंदर इसी तरीके से वो काम करता है। अब मैं आपको आगे भी समझाने की कोशिश करूंगा, जस्ट वेट करें आप ओनली। ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या करता है, अपना खुद का ऑटो चलाता है और 30-40 हजार रुपये भी कमा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि वो खुद के लिए काम करता है, सेल्फ के लिए, वो किसी का नौकर नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान से समझने की जरूरत है हमें। जो सेल्फ एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज है ना इस दुनिया के अंदर, ये 95% लोग हैं पूरी दुनिया के अंदर। कितने लोग हैं? 95% लोग हैं। बट इनके पास पूरी दुनिया का ना दोस्तों 5% पैसा है। इसमें हमारे फादर साहब, दादाजी, परदादाजी, अंकल आंटी, चाचा जी, ताया जी, सभी इसी के अंदर आ जाते हैं कि मिडिल क्लास फैमिली है तो एम्प्लॉयज के अंदर होगी या सेल्फ एम्प्लॉयज के अंदर होगी, है ना? तो अगर मैं बात करता हूँ, मैं आप सभी लोग इसी सेक्टर के अंदर आते हैं, तो एम्प्लॉयज है या ज्यादातर सेल्फ एम्प्लॉयज है ना? अगर आप काफी सारे लोग बोलते हो कि भाई हमारा तो खुद का बिजनेस है, देखो खुद का बिजनेस, अगर आपके बिजनेस में ना 50+ लोग काम करते हैं तब तो वो बिजनेस है। अगर आपके जो आपके बिजनेस के अंदर के आपके बिजनेस में 1, 2 या 5 लोग काम करते हैं, वो बिजनेस नहीं है, उसको तो सिर्फ एक अपना सेल्फ छोटा सा स्टार्टअप बोल सकते हैं उसको। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आप सेल्फ एम्प्लॉयज और एम्प्लॉयज 95% है, बस उनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा नहीं है, 5% पैसा है। अब थर्ड जो आते हैं वो कौन आते हैं जी? बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन की अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ इस कॉन्सेप्ट के अंदर, तो बिजनेसमैन कौन होते हैं? जिसके नीचे एक नेटवर्क होता है, 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000, 1 लाख, 10 लाख लोगों का एक नेटवर्क होता है। एग्जाम्पल लेते हैं सेम ऑटो वाले का। वही ऑटो वाला अब क्या करता है जी? उसने 100 ऑटो अपने खुद के लिए ले लिए। क्या कर लिया? 100 ऑटो खुद के लिए ले लिए। अब उन ऑटो से ना वो 8,000 रुपये रेंट पे ऑटो चलाता है। कितने पे? 8,000 रुपये रेंट पे दे रखे हैं उसने पर ऑटो को। तो यहाँ पे वो 8 लाख रुपए कमाता है। कितने कमाता है जी? 8 लाख रुपया कमाता है वो। 8 लाख रुपया। अब ध्यान से समझिएगा, 8 लाख रुपया कमाने के लिए उसने क्या किया? 100 ऑटो पे इन्वेस्टमेंट की। क्या की? इन्वेस्ट किया 100 ऑटो पे। अब यहाँ पे वो अगर इन्वेस्ट ना करता तो उसको पैसा भी नहीं आता। हाँ जी। अगर वो 100 ऑटो पे इन्वेस्ट ना करता तो उसको पैसा भी नहीं आता। अब यहाँ पे अगर वो खुद काम करे चाहे ना करे, 8 घंटे अपने खुद के दे या ना भी दे, उसको कोई दिक्कत नहीं है। 8 लाख हर महीने आना ही आना है। क्यों आना है? बिजनेसमैन इसलिए फ्री हो जाते हैं क्योंकि वो अपनी एसेट बिल्ड कर लेते हैं, अपने खर्चे कम करके एसेट बिल्ड करने में ज्यादा ध्यान देते हैं जो बिजनेसमैन होता है। अब यहाँ पे ध्यान से समझने की जरूरत है हमें। लास्ट आते हैं दोस्तों इन्वेस्टर। इन्वेस्टर की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, इन्वेस्टर क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्ट मीन्स जैसे मान लो वो क्या करते हैं जी, जैसे कहीं पे उन्होंने प्लेस खरीदी, जमीन खरीदी, उसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर दी, अब उस बिल्डिंग को ना रेंट पे दे दिया। उससे लाखों रुपया जो रेंट आएगा ना वो सेविंग होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर वो 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना ऐसे ही काम करते रहते हैं, उनको पैसा आता रहता है। इन्वेस्टर की अगर मैं बात करूँ तो पहले ही करोड़पति इंसान होते हैं और ज्यादा पैसा कमा कमा के बहुत सारा इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा लेते हैं। ठीक है जी। अगर मैं बात करता हूँ वरुण बफेट का बारे में, आप जानते होंगे वरुण बफेट 70-80 साल का बुजुर्ग है जिस टाइम पे वो वरुण बफेट। अगर मैं बात करता हूँ गूगल के अंदर ना उसके 40% शेयर हैं। कितने? 40% शेयर। अगर गूगल 100 करोड़ रुपया कमाता है ना तो 40 करोड़ रुपया वरुण बफेट का है। और वरुण बफेट को ना इधर से उधर जाने की जरूरत नहीं है कि कहाँ पे भाई सर्वर डाउन चल रहा है, कहाँ पे नेटवर्क की प्रॉब्लम है, कहाँ पे किसी ने डाटा हैक किया है या नहीं किया, कहाँ पे गूगल डाउन जा रहा है, कहाँ पे अप जा रहा है, उसको टेंशन नहीं है। इन्वेस्टर को कोई टेंशन नहीं होती, मालिक की। गूगल का जो मालिक है ना, सीईओ है, फाउंडर है, उसको प्रॉब्लम है कि कहाँ पे सर्वर क्रैक हो रहा है, कहाँ पे डाटा क्रैक हो रहा है, क्या हो रहा है, कहाँ पे मतलब की प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे हमारा सिस्टम चल नहीं रहा, उनकी प्रॉब्लम है वो। लेकिन फिर भी वरुण बफेट को 40 करोड़ रुपया जा रहा है मतलब की। और गूगल की एक दिन की कमाई है 190 करोड़ रुपए के आसपास एक दिन की कमाई है।
समझ रहे हो आप? तो मतलब आप चेक करके देखो, इतना का पैसा वो हर महीने कमा लेते हैं, हर दिन कमा रहे हैं। तो यहाँ पे हम बिजनेसमैन और इन्वेस्टर होते हैं जो लोग दोस्तों, इस दुनिया के अंदर ना ये गिने चुने लोग हैं, 5% लोग हैं, बट इनके पास ना पूरी दुनिया का पैसा है। 95% पैसा यही लोग लेके बैठे हैं पूरी दुनिया का, जिनके पास नेटवर्क नहीं है। एक बार नेटवर्क चेक कर लें। ठीक है, तो दोस्तों आप चेक करके देखो यहाँ पे। अब आप किस कैटेगरीज के अंदर आना चाहते हो, अब यहाँ पे आपने माइंडसेट को ध्यान से देखना है कि हमारा माइंडसेट क्या बोलता है। वाई नेटवर्क मार्केटिंग, हमने ये बिजनेस क्यों करना है, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट्स, या हमने वाई नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्क की मार्केटिंग क्यों करनी है आपने। देखो सबसे पहली चीज होती है माइंडसेट। हमारा क्या होता है दोस्तों, माइंडसेट। अब माइंडसेट क्या है जी हमारा, अगर आप जॉब करोगे, देखो जॉब के अंदर आपको सैलरी कितने की मिल जाएगी, बताएगा कोई चैट बॉक्स के अंदर कि कितने की सैलरी हमें रेफर होगी अगर हमें कोई जॉब देगा। हाँ जी, बताएगा कोई पर्सन कि कितने की हमें सैलरी मिल पाएगी। एक बार कोई भी एक पर्सन बता दे जी कि हमें इतनी की सैलरी रेफर करेगा एक इंसान आज के टाइम में, चैट बॉक्स के अंदर। हाँ जी, बताएं जी कितने की सैलरी हमें मिल जाएगी आज के टाइम में, अगर हम एक जॉब करते हैं तो कितने की हमें सैलरी रेफर हो सकती है। 10,000। हाँ जी, और कोई बताएगा। हाँ जी, और भी कोई बताए। 10,000 के अलावा और कितने की जॉब मिल सकती है हमें। 20,000 की। सिंपल एग्जांपल लगा के चले, 20,000। अगर दोस्तों आपको 20,000 रुपए की जॉब मिल भी गई, भगवान करे आपको मिल जाए 20,000 रुपए की जॉब इंडिया के अंदर, कितनी की सेविंग कर लोगे, 5,000 बचा लोगे मैक्सिमम, है ना। मान लो आप एक महीने के 5,000 कमाते हो, एक साल के कितने कमाओगे, 60,000, मतलब 60,000 रुपये सेव करोगे। अगर आप दोस्तों अगले 10 साल वही सेम काम करते हो तो 60 × 10 कितना हो गया, 6 लाख। 6 लाख रुपया आज से 10 साल के बाद होगा। अगर आज 2023 है ना, और आपकी एज अगर 20 साल है, तो आने वाले 10 साल के बाद 2033 होगा और आपकी एज 30 साल की होगी। उस टाइम पे आपके पास आपकी वाइफ होगी, शादी हो चुकी होगी, बच्चे होंगे आपके, या फिर हस्बैंड होंगे आपके पास और आपके बच्चे होंगे। आज से 10 साल के बाद की बात कर रहा हूं मैं, और 6 लाख रुपए गारंटी है सेविंग नहीं हो सकती, क्योंकि इतनी सेविंग है ही नहीं मार्केट के अंदर। और पहले तो 20,000 रुपए की जॉब मिलनी चाहिए हमें। आज के टाइम में 20,000 रुपए की जॉब किसी को नहीं मिल रही, लोग पीएचडी करके बेले घूम रहे हैं। आंकड़े दिखाऊं आपको, यही यकीन आता, पीएचडी करके लोग चपड़ासी का फॉर्म भर रहे हैं इंडिया के अंदर, ऐसी नौबत आ चुकी है इंडिया में। बीएड बीटेक ये वो सारे लोग फ्री घूम रहे हैं, मेरे को देख लो, मैंने बीबीए की हुई है। हाँ जी, मेरे को 11,000 12,000 रुपए की जॉब मिली है। ये नहीं है कि मेरे जैसे लोग कर नहीं रहे। मेरी क्लास के जो टॉपर है, मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, आज मुझे जयपुर, मतलब कि मेरे पास लेटर भी पड़ा है, शायद लैपटॉप ये क्योंकि मेरा नहीं है, जब छत्तीसगढ़ से मेरा लैपटॉप आ जाएगा उसके अंदर मैं आप दिखा दूंगा आपको। मेरे को ना एक लेटर आया हुआ है जयपुर के अंदर जॉब का 23,500 रुपये का, और मैं ना क्लास का मतलब ये अपनी सबसे नालायक बच्चा लगा लो यही रहा हूँ, बैक बेंचर जिसको बोला जाता है, और मेरी क्लास की टॉपर आज अम्बाला के अंदर है, और उस वो ना आज 17,500 रुपये में जॉब कर रही है, टॉपर जो मेरी क्लास की थी। और मुझे आज 23,500 रुपये की जॉब रेफर हो रही है। मैं ये नहीं कहता कैपेबिलिटी के ऊपर जॉब मिलती है, क्लास में पढ़ा लिखा होना, या अब चेक करके देखो, बिल गेट्स को ना स्कूल कॉलेज से निकाल दिया गया था, कॉलेज से ड्रॉप कर दिया गया था, ड्रॉप कर लिया था उसने कॉलेज, क्यों, क्योंकि उसको ना ये बोला गया तेरे बस की बात नहीं है, तू ये नहीं कर सकता। बट उसकी क्लास के टॉपर आज उसकी कंपनी में जॉब करते हैं। मैटर नहीं करता कि आपकी सिचुएशन क्या उस टाइम के अंदर, है ना। तो जॉब के अंदर दोस्तों आप इतना का पैसा कमा पाओगे, और जॉब जॉब होती है, बिजनेस बिजनेस होता है। अगर बिजनेस देखो दोस्तों, अगर आप बिजनेस रनअप करना चाहते हो, बिजनेस ना जीरो से स्टार्ट नहीं होता, माइनस से स्टार्ट होता है बिजनेस, बिजनेस माइनस से स्टार्ट होता है। अगर आपको 1,000 रुपए कमाने हैं ना तो लाखों लगाने पड़ेंगे, अगर आपको लाखों कमाने हैं तो करोड़ों लगाने पड़ेंगे, अगर करोड़ों कमाने हैं तो काफी सारे करोड़ों लगाने पड़ेंगे, सिंपल सी बात है। अब लेकिन अगर मैं बात करता हूँ, बिजनेस देखो माइनस से स्टार्ट होता है। आज अगर आपको 10 रुपए आ रहे हैं ना एक बिजनेस से, एक साल बाद शायद आप वहां से 10 लाख कमाना स्टार्ट कर दो, ये पोटेंशियल होती है बिजनेस के अंदर। बट जॉब अगर आज दोस्तों 10,000 रुपए की है, तो अगले साल भी 10,000 की सेम रहेगी। अगले उससे अगले साल थोड़ा एग्रीमेंट लग के 11,000 हो जाएगी। ठीक है जी, उससे अगले साल 11.5 हो जाएगी, इतना ही बढ़ेगा। मतलब जॉब 10,000 से 1 लाख नहीं जा सकते, लेकिन बिजनेस 10 रुपए से 100 रुपए हो सकता है, 100 से 1,000 भी हो सकता है, 1,000 से 10,000, 1 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ रुपया भी हो सकता है। आपके अंदर दम चाहिए। एक एमबीए चाय वाले ने 20,000 से स्टार्टअप किया था, आज उसका रेवेन्यू 6 करोड़ रुपए है मंथली।
समझ रहे हो? 20,000 कहाँ और 6 करोड़ कहाँ पे, समझ रहे हो? तो बिजनेस अपने माइंड सेट की पावर के ऊपर है, जितना आपके अंदर दिमाग है उतना ज्यादा ग्रो करोगे। अब बोलोगे भाई जॉब के अंदर भी चल जाएगा माइंड सेट, मैं कहता हूँ जी चल जाएगा। एक कंपनी के अंदर ना एक बंदा 5,000 रुपये भी काम करता है, ठीक है, एक बंदा 25,000 रुपये भी काम करता है उसी कंपनी के अंदर, एक इंसान उसके अंदर 1 लाख रुपए भी काम करता है, और एक इंसान उसके अंदर 5 लाख रुपए भी कमाता है। हाँ जी, सेम है ना, लेकिन कंपनी सेम है, टाइम भी सेम है, सब कुछ सेम है, लेकिन उसके लिए उसकी क्या करती है जी, उसके लिए उसका जो मतलब कि उसने स्टडी की हुई है, उसकी क्वालिफिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या मिलती है, सैलरी मिलती है, समझे? तो बिजनेस हमेशा अप डाउन होता रहता है, बिजनेस हार्ट बीट की तरह ही चलता है, जॉब इक्वल चलती है, सेम। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपका माइंड सेट क्या कहता है। उसके बाद दोस्तों हम बिजनेस किस चीज का करेंगे, अगर हमें करना भी पड़ गया बिजनेस तो हम किस चीज का बिजनेस करेंगे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे। तो आप चेक करके देखें, अगर मैं बात करता हूँ, वेट करें जस्ट ओनली। हाँ जी, तो अगर मैं बिजनेस की बात करता हूँ दोस्तों, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री आई थी हमारे सामने 1908 के अंदर, जब वो ना कारों का नाम इंसान ही नहीं था इंडिया के अंदर। आपने चेक किया होगा, 1908 की बात कर रहा हूँ मैं। उस टाइम पे कच्चे खड्डे हुआ करते थे, सड़कें भी नहीं हुआ करती थी पक्की, रोड तो कहाँ से होंगे, 1908 के अंदर कच्चे खड्डे वाली सड़कें हुआ करती थी, मतलब बिल्कुल कच्चे रास्ते लगा लो, ठीक है, जिसमें साइकिल ही मुश्किल से चला करती थी उस टाइम पे ना, मतलब कि मोटर वाली कार या मोटर बाइक नहीं हुआ करती थी। 1908 की बात कर रहा हूँ मैं, आज से 120 साल पहले की बात, ठीक है जी। तो अगर मैं बात करता हूँ, एक बंदा आया हेनरी फोर्ड, उसने क्या कहा, भाई हम कारें का डिजाइन कर देंगे, कारें बना देंगे, और लोग एक जगह से दूसरे जगह पर ना बैठ के आसानी से जाया करेंगे, तो लोगों ने उसकी बातों पर यकीन मानना होगा? नहीं। अब उसने हेनरी फोर्ड ने तो स्टार्ट कर दिया इसका बिजनेस, आज वो करोड़पति है, लेकिन आज हमारे दादाजी परदादाजी उन्होंने इसके अंदर डील नहीं करी। लेकिन इसको अपने आप को प्रूव करने के लिए ना, ऑटोमोबाइल कंपनी को अपने आप को प्रूव करने के लिए 70 साल का टाइम लग गया। 70 साल के बाद करोड़ रुपए की इंडस्ट्री बनी है। आज अगर मैं मारुति की अभी पीछे ना वो गई थी, मारुति की एनिवर्सरी गई थी पीछे, अभी 2.5 करोड़ कारें बना चुकी है मारुति इंडिया के अंदर, 2.5 करोड़ कारें सेल कर चुकी है, 2.5 करोड़। आज चल रहा है ना इसका बिजनेस। उसके बाद प्लास्टिक का काम आया 1940 के अंदर, लोगों ने क्या कहा, लोगो छोड़ दो, हमारे दादाजी जो परदादाजी थे उन्होंने पता है क्या कहा, नहीं नहीं प्लास्टिक नहीं चलेगी, लोहा और लकड़ी मजबूत है, वो बड़े चलते हैं। उस टाइम पे लकड़ी आम मिल जाती थी, लोहा आज मतलब कि उस टाइम पे फेमस था, और कांसा, पीतल, तांबा, ये सारी चीजें हमारे घर के अंदर नॉर्मली हुआ करती थी। आज चेक करके देखो, 90% चीजें हमारे घर के अंदर किस चीज की हैं जी, प्लास्टिक की हैं। तो चल रहा है जिसका काम, इसको अपने आप को प्रूव करने के लिए 60 साल का टाइम लग गया, प्लास्टिक को अपने आप में आने के लिए। 1960 के अंदर फिर वाटर बॉटल का टाइम आया, लोगों ने कहा नहीं नहीं पानी नहीं बिकेगा, बेवकूफ है तो पानी कौन खरीदेगा भाई, कुएं तालाब नदियां झीलें हैं तो हमारे घर के अंदर, हमारे आसपास हैं तो हैं, लेकिन कौन खरीदेगा पानी, पानी से तो हम जानवर नहलाते हैं, पानी से तो हम घर वॉश करते हैं, पानी से तो हम मतलब गाय भैंसे नहलाते हैं, तेरा पानी कौन खरीदेगा। आज जी मजबूरी है हमारी पानी खरीदना। आज बस में इतने इंसान नहीं होते जितनी बॉटल्स होती हैं, रेलगाड़ी में इतने इंसान नहीं होते जितनी बॉटल्स होती हैं। बिक रहा है ना पानी, बिसलरी एक बहुत बड़ा ब्रांड है, इसका भी हम हमारे फादर साहब ने काम, हमारे दादाजी ने काम नहीं किया। आज हम अगर इसका बिजनेस करने जाएंगे तो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, ठीक है। 1980 के अंदर आईटी सेक्टर का काम आया, लोगों ने कहा भाई ये काम नहीं चलते, क्योंकि आईटी सेक्टर के अंदर क्या होता है जी, ये तो बड़े लोगों के काम है, ये हमारे लिए काम नहीं है, एक मजदूर व्यक्ति कहाँ से अफोर्ड करेगा लैपटॉप कंप्यूटर, और उसका काम क्या होगा। आज बच्चों की स्टडी ऑनलाइन हो चुकी है, हर घर के अंदर मोबाइल फोन है जी, कंप्यूटर है एक तरह से। उस टाइम पे ना 1992 के अंदर पीसीयू आए थे, फोन करने वाला पीसीयू, आपने देखा होगा, फोन पे बातें हुआ करती थी ना। आपने चेक किया होगा कि उस टाइम पे ना लोग मतलब कि फोन पे बात करने के 100 100 रुपए भी लिया करते थे, उस टाइम पे लोग लाखों रुपए कमाए पीसीयू का निर्माण करके। आज चल रहा है जी पीसीयू? नहीं। उस टाइम पे ना कॉल करने के, जब हम हेलो 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 करते रहते थे ना, उस टाइम में 4 रुपए कॉल कर लग जाती थी आने जाने की। तो आप अंडरस्टैंड करके देखो, आज इसका बिजनेस को प्रूव करने के लिए 20 साल का टाइम लगा, सिर्फ ओनली 20 साल। 1995 के अंदर फिर अमेजोन इंडस्ट्री, डॉट कॉम इंडस्ट्री है, लोगों ने कहा ये काम नहीं चलेंगे, ऑनलाइन शॉपिंग नहीं हुआ करेगी, ऑनलाइन काम तो फ्रॉड होते हैं, इनमें घोटाला बहुत होता है। आज 90% चीजें किस चीज की हैं जी, अमेजोन की। तो इसका भी काम चल रहा है, नहीं चल रहा है? इसको अपने आप को प्रूव करने के लिए सबसे कम टाइम लगा, 15 साल का टाइम। आज अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों, रियल स्टेट का टाइम आया, ये हमारे फादर साहब के सामने एक मौका था। मौका क्या था?
लाखों रुपए कमाने का क्या था जी मौका हमारे पेरेंट्स के सामने, लाखों रुपए कमाने का। एक रियल स्टेट का टाइम आया, प्रॉपर्टी डीलर का टाइम आया। आपने देखा होगा आज से 20 साल पहले ना छोटे काले शीशे वाले ऑफिस हुआ करते थे जहां पे जमीन के रेट तय किए जाते थे। आज रूरल एरिया ना सिटी में कन्वर्ट हो रहा है। आपने सुना होगा अपने दादाजी से, फादर साहब से, कि ये जो जमीन है ना सामने वाली, ये उस टाइम पे 5,000 रुपए की मिल रही थी। कितने की मिल रही थी? 5,000 रुपए की। उस टाइम पे हमने खरीदी नहीं, आज खरीदने का दम नहीं है। उस टाइम पे हमने इसको खरीदा नहीं, आज खरीदने का दम नहीं है, क्योंकि उस टाइम में 5,000 रुपए की मिल रही थी। उस टाइम में सोचते थे नहीं नहीं क्या करेंगे जमीन खरीद के, आज तरसते हैं उस चीज को। तो अगर इसके अंदर हमारे फादर साहब ने डील की होती, आज हम मतलब कि लाखपति होते और हमारे नीचे कोई ना कोई गाड़ी होती। लेकिन बदकिस्मती से उन्होंने इस चीज का बिजनेस नहीं किया। अंबाला के अंदर एक जग्गी सिटी सेंटर के नाम से जगह पड़ती है जी, और उस बंदे ने राइट टाइम पे ना मतलब कि आज से 20 साल पहले प्रॉपर्टी के अंदर डील करी थी। आज जग्गी प्रॉपर्टी डीलर के नाम से जाना जाता है। और वहां पे जहां पे जग्गी सिटी सेंटर बना हुआ है ना, वो होटल है, वो जग्गी सिटी सेंटर, आप चेक करके देखो उसकी कीमत कितनी है, समझ लो। एक राइट टाइम आता है दोस्तों, राइट टाइम के अंदर अगर हम राइट टाइम पे इंडस्ट्री के अंदर डील कर लेते हैं तो हम बहुत अच्छी तरह से अपनी जिंदगी को सर्वाइव कर सकते हैं। अब आपके सामने एक नया एडिशन आ रहा है दोस्तों, एक नया काम आ रहा है जिसकी लोगों को अभी भनक भी नहीं है। ग्लोबल वेलनेस इकोनॉमी 4.4 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है 2020 के अंदर। कितने की? 4.4 ट्रिलियन डॉलर की। अगर आप इसका पार्ट बनते हो, अगर आप इस इंडस्ट्री का पार्ट बनते हो, तो आने वाले टाइम के अंदर ये इंडस्ट्री आपको करोड़ रुपए कमा के देगी, अगर आप इसका पार्ट बनते हो। अगर नहीं आप इसका पार्ट बनते, तो जैसे हमारे फादर साहब तरसते हैं ना कि काश ये काम हमने कर लिया होता, हाँ जी, आज तरसते हैं ना कि काश हमने ये काम कर ली होती, आज हमारे पास भी करोड़ रुपए लाखों रुपए होते, है ना। तो आज अगर हम इस चीज का काम कर लेंगे ना, वेलनेस इंडस्ट्री का, ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री का। अब अगर आपको वेलनेस में डील कर लिया है तो हॉस्पिटल खोल लो, 4-5 करोड़ रुपए लगाओ, हॉस्पिटल खोल लो। या डॉक्टर बन जाओ एमबीबीएस करने के लिए, एमबीबीएस करो आप, 10 करोड़ रुपया, सॉरी 1-1.5 करोड़ रुपया लगाओ, आप एमबीबीएस करो, आराम से डॉक्टर बन जाओ, 1-1.5 लाख रुपया आराम से आएगा आपको। या फिर आप 4-5 करोड़ रुपया लगाओ और एक हॉस्पिटल खोल लो, हॉस्पिटल खोलने के बाद आराम से मजे करो। वो हॉस्पिटल आपका ना आज से 10 साल बाद इतना पैसा कमा रहा होगा ना, मतलब आप पूछो ही मत। या तो वो काम कर सकते हो, या फ्री के अंदर फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स के अंदर डील करके एक टीम का निर्माण करके आप बड़ा अच्छा पैसा कमा सकते हो। वेलकम है आपका फ्यूचर के अंदर, ठीक है। इसके अंदर फिजिकल एक्टिविटी आ सकती है, स्पोर्ट एंड मोबिलिटी आ सकती है, हेल्थ सेक्टर आ जाता है इसके अंदर, पब्लिक हेल्थ सेक्टर आ जाता है, ट्रेडिशनल काम आ जाते हैं, मेडिसिन आ जाती है, मेंटल वेलनेस आ जाती है, तो पर्सनल ब्यूटी केयर आ जाता है। इस चीज के अंदर सारा काम आ जाता है अगर आप इसके अंदर डील करोगे। दो मेजर ट्रेंड जो फॉरएवर के अंदर आपको मिलने वाले हैं, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग, जिसकी इंडस्ट्री 2025 तक 64,500 करोड़ की होने जा रही है। अगर आप इसमें डील करते हो, मैंने पिछले 1.5 साल के अंदर 1,70,000 रुपया कमाया है। आप चेक कर लो कि आप कितना का पैसा कमा सकते हो 64,500 करोड़ में से 2025 तक, ठीक है। उसके बाद दूसरी है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की। ये इंडस्ट्री मैंने बताया कि ट्रिलियन डॉलर इंडस्ट्री बनने जा रही है। 1 ट्रिलियन में 1 लाख करोड़ रुपए होता है, 1 ट्रिलियन के अंदर 1 लाख करोड़ रुपए होता है। आप देख लो आपको कितना पैसा कमाना है। और आपके लिए लकी ऑफर पता क्या है? क्योंकि फॉरएवर के अंदर अगर मैं बात करता हूँ, ये दोनों चीजों के अंदर डील करती है, नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर भी और हेल्थ एंड वेलनेस के अंदर भी। अब मेनली चीज आती है जी, आप इस चीज का बिजनेस क्यों करोगे? सबसे बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग की। म्यूजिक इंडस्ट्री, नेटफ्लिक्स जितने भी हम देखते हैं ना वेब सीरीज, 9.5 बिलियन की है। उसके बाद म्यूजिक इंडस्ट्री जितने भी हम सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, 15 बिलियन डॉलर की है। गेमिंग इंडस्ट्री 76 बिलियन डॉलर की है। 88 बिलियन डॉलर की मूवी इंडस्ट्री है। नेचुरल फूड इंडस्ट्री 90 बिलियन डॉलर की है। और उसके बाद नेटवर्क मार्केटिंग की जो इंडस्ट्री है ना, वो कितने की है दोस्तों? 178 बिलियन डॉलर की, जिसमें आपका पड़ोसी नहीं काम करता, आपके रिलेटिव भी नहीं, आपके जानकार नहीं काम करते, फिर भी 178 बिलियन डॉलर की इंडस्ट्री है। आप चेक करके देखो, अगर आपने इसके अंदर डील करी तो आप कितना पैसा अर्न करोगे इस बिजनेस के अंदर, बहुत ज्यादा। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इस इंडस्ट्री के बारे में नॉलेज लेनी है। अब यहाँ पे आपने स्टार्टअप कैसे करना है, सबसे बड़ी चीज, मेरी बातों पे यकीन ना करना, इस बंदे के बारे में जरूर स्टडी करना आप। ये है जी पोल्स एंड पिल्जर, इकोनॉमिक एडवाइजर है। आने वाले टाइम के लिए सलाह देता है पर्सन की इस चीज का टाइम आएगा, इस चीज का टाइम जाने वाला है। तो ये क्या है जी, ये कोई आम पर्सन नहीं है।
ये कोई आम पर्सन नहीं है, यूएसए के मतलब यूएसए को ना सलाह देता है, यूएसए का इकोनॉमिक्स है ये बंदा, आने वाले टाइम के बारे में सलाह बताता है कि अमेरिका इस चीज के अंदर अगर डील करेगा यहाँ तक जाएगा, अमेरिका को ये चीज बड़ी बेस्ट हो जाएगी। दो यूएसए प्रेसिडेंट का राइट हैंड रह चुका है, सलाहकार जिसको बोल देते हैं। अब यूएसए का प्रेसिडेंट पहले तो देख लो कहाँ पे है, उसकी सोच कैसे होगी, वो प्रेसिडेंट कैसे बना होगा। ऐसे तो यहाँ पे घूस खा के तो प्रेसिडेंट नहीं बन गया होगा, या घूस दे के या मशीनों में अदला बदली करके तो यहाँ पे प्रेसिडेंट नहीं बन जाते। लेकिन वहां पे चेक करके देखो, वहां पे प्रेसिडेंट बनने के लिए क्या किया होगा। अब उसका जो राइट हैंड है, जो उसका सलाहकार है, वो कैसा होगा, जो अमेरिका को चला रहा है, पूरा प्रेसिडेंट अमेरिका को संभाल रहा है, उसका राइट हैंड, उसका सलाहकार कैसा होगा। समझ रहे हो। तो ये बंदा आपको बता रहा है कि आने वाली जो इंडस्ट्री है, $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री है आने वाले टाइम के अंदर। ये बता रहा है द ग्रेटनेस इंटरप्रेन्योरल अपॉर्चुनिटी विल बी इन द डिस्ट्रीब्यूटर रेदर देन द मैन्युफैक्चरिंग वेलनेस प्रोडक्ट एंड सर्विस। इतना आने वाले टाइम के अंदर ना जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है ना, वो नहीं पैसा कमाएगी, जितना आने वाले टाइम के अंदर एक डिस्ट्रीब्यूटर पैसा कमाएगा, जो सर्विस देगा इस काम की। तो आप यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ही तो बन रहे हो। फॉरएवर क्या बनाती है, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर। एफबी बनते हो आप, फॉरएवर बिजनेस ओनर बनते हो आप यहाँ पे। ठीक है जी। अब यहाँ पे आपने स्टार्टअप कैसे करना है, ये लास्ट में 10 मिनट के अंदर क्लियर कर देता हूँ आपको, कि यहाँ पे स्टार्ट करने के लिए देखो, आपको पता चल चुका है कि वेलनेस सेक्टर के अंदर अगर हम डील करेंगे तो हम करोड़ रुपए कमा सकते हैं, लाखों रुपए कमा सकते हैं। बट कमाने का नजरिया क्या है, कमाएंगे कैसे। सबसे पहले दोस्तों, आपने क्या करना है, फॉरएवर का ना आपको FLP की तरफ से ना आपको माई फॉर एवर इंडिया ऐप मिली होगी, माई फॉर एवर इंडिया ऐप। ठीक है, उसको आपने डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने से आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपका क्या होगा जी, वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा जिससे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, जिससे आपको एक आईडी मिल जाएगी जो 168 प्लस देशों में वैलिड हो जाएगी। आप चेक करके देखो, एक दो प्रोडक्ट यूज करने से ना आपको 178 देशों में मौका मिलेगा बिजनेस करने का। कभी किसी ने मौका दिया है पहली बात, प्रोडक्ट यूज करके हम कहीं पे बिजनेस करेंगे। सिंपल सी बात है, नहीं दिया। आप 15,000 रुपए का फोन यूज करते होंगे जी, 10,000 का तो करते होंगे, 8,000 का तो चलो करते होंगे, दो का तो करते होंगे यार। समझ रहे हो, इतना तो करते होंगे, 15-20 हजार रुपए का फोन यूज। अगर आप 15-20 हजार रुपए का फोन यूज करते हो, क्या ओप्पो वीवो आईफोन वालों ने कभी मौका दिया कि भाई आप इस चीज का बिजनेस कर लो। हाँ जी, ओप्पो का बिजनेस कर लो, वीवो का बिजनेस कर लो, आईफोन का बिजनेस नहीं। आपके घर के अंदर फ्रिज, कूलर, टीवी, एसी, पंखा सब कुछ होगा। क्या आपको उन्होंने मौका दिया, गोदरेज वालों ने या सैमसंग वालों ने, कि आप भाई हमारा, बजाज वालों ने, कि आप हमारा बिजनेस कर लो, आप हमारे अब यहाँ से प्रोडक्ट लेके गए हो। नहीं। आपके घर में ईंटें भी लगी होंगी, है ना, आपके घर में सरिया भी लगा होगा, आपके घर में बहुत सारी चीजें, इंटीरियर लगा होगा, है ना, वुड, बहुत सारी चीजें लगी होंगी। क्या आपको कभी मौका मिला है, कभी किसी ने कहा कि आप भाई मेरा सामान लेके जा रहे हो, मेरा बिजनेस कर लो। टाटा कंपनी ने आपको जो तेल मतलब कि वो बनाती है नमक, उसने कभी मौका दिया है आपको कि आओ भाई मेरा बिजनेस कर लो। कोलगेट आप यूज करते हो कितने 20 सालों से, क्या उन्होंने कभी मौका दिया आपको बिजनेस करने का, नहीं दिया। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे फॉरएवर के अंदर FLP के अंदर आपको एक या दो प्रोडक्ट यूज करके एक मौका मिलेगा बिजनेस डेवलप करने का। क्या करने का, बिजनेस डेवलप करने का। आप चेक करके देखो, आपको एक ओनरशिप मिलेगी कि हाँ भाई, और हमारे साथ बिजनेस कर सकते हो आप हमारा एक दो प्रोडक्ट यूज करके। अब मेरे माइंड के अंदर सबसे पहली बात पता है क्या थी दोस्तों, कि भाई मैं प्रोडक्ट क्यों यूज करूंगा, मुझे तो पैसा कमाना है इस बिजनेस के अंदर, मैं क्यों प्रोडक्ट यूज करूंगा। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जो मेरे ये दोस्त ने मुझे कही थी, कि साहिल सपोज कर तू आईफोन की शोरूम खोल ले। क्या बिल्कुल खोल लेंगे। कह रहा पर तेरे को 3 करोड़ रुपए देना पड़ेगा। मैं कहा 3 करोड़ रुपए क्यों। कह रहा फ्रेंचाइजी लेने के लिए। मैं यार इतने पैसे अगर होते फिर और ना काम कर लेते हम, है ना। तो कह रहा है लेकिन उसमें ना तेरे को सिर्फ नाम नाम मिलेगा। क्या मिलेगा, सिर्फ रजिस्टर्ड होगा तेरा नाम, उसमें फोन तेरे को खुद के खरीदने पड़ेंगे। सारा एसेसरी वगैरह जो भी है वो खुद का हायर करना पड़ेगा, इंटीरियर खुद का लगाना पड़ेगा। बस तेरे को एक बोर्ड मिल जाएगा कि साहिल तेरे नाम से एक ये शॉप है आईफोन का, ये टैग मिल गया तेरे को, तू कहीं पे भी अपनी ब्रांच ओपन कर सकता है 3 करोड़ रुपए में। अब मेरे को एक चीज लगी यार, 3 करोड़ रुपए में सिर्फ नाम नाम मिल रहा है। बिजनेस करने के लिए प्रोडक्ट मुझे अपने चाहिए, मुझे आईफोन मान लो 10 से लेकर iPhone 15 तक मुझे खुद का चाहिए प्रोडक्ट। अब मैंने एक चीज सोची कि यार ऐसे कैसे चलेगा।
ठीक है जी। लास्ट 5 मिनट है, टिके रहें आप बिजनेस के अंदर, क्योंकि सॉरी मीटिंग के अंदर, फिर आपको समझ नहीं आएगा दोस्तों। अगर आना जाना लगा रहेगा ना, फिर आप बीच में पूछते फिरोगे कि मुझे तो समझ नहीं आया, मैं मतलब कि मेरे तो कुछ कुछ समझ आया, कुछ नहीं समझ आएगा। ध्यान से समझना जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है जी। नेटवर्क नहीं है, नेटवर्क ठीक कर लो एक बार, ठीक है। मैं दोबारा नहीं मतलब ये चीज करूंगा। तो आपने क्या करना है यहाँ पे, ध्यान से देखना आपने। अब यहाँ पे एक दो प्रोडक्ट यूज करके, आईफोन का मैंने खुद प्रोडक्ट यूज करने मतलब कि रखने पड़ेंगे। अब मैं अगर आईफोन की नॉलेज नहीं रखता, मान लो मुझे आईफोन के बारे में नहीं पता है, क्या मैं आईफोन का बिजनेस कर लूंगा? बिल्कुल भी नहीं कर सकता। जब मुझे पता ही नहीं है आईफोन के बारे में, क्या मैं बिजनेस कर सकता हूँ? इसी तरह सेम, एक या दो प्रोडक्ट यूज करोगे ना, यूज करने से आपका बिजनेस स्टार्ट होगा। अब यूज क्यों करना है? मैं ओप्पो का फोन यूज करता हूँ, मैं ओप्पो के फीचर बता सकता हूँ, आईफोन के नहीं बता सकता। मैं मान लो सपोज करो अल्टो कार ड्राइव कर रहा हूँ, मैं स्विफ्ट के फीचर नहीं बता सकता। सिंपल सी बात है। तो आपने यहाँ पे अगर एलोवेरा फॉरएवर का आता है, हाँ जी, एलोवेरा फॉरएवर का आता है, एलोवेरा रामदेव जी का भी आता है, आपने दोनों में से कोई एक पिया है, क्या आप दूसरे के बेनिफिट बता सकते हो? सिंपल बात है, नहीं बता सकते। तो यहाँ पे आपने एक दो प्रोडक्ट यूज करने हैं, उससे आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे चेक करके देखो दोस्तों, आप पेस्ट यूज करते हैं? करते होंगे। 100 रुपए का यूज हो जाता है एक फैमिली के अंदर, बिल्कुल आराम से हो जाता है। अब 100 रुपए का अगर आप पेस्ट यूज करते हो, 1 साल तक आपने यूज किया तो 1200 हुआ। अगर पिछले 20 सालों से आप सेम पेस्ट यूज कर रहे हो, हाँ जी, सेम पेस्ट आप पिछले 20 सालों से यूज कर रहे हो, तो आप चेक करके देखो, आपने 24,000 रुपए का पेस्ट यूज कर लिया। सिंपल। अगर सोप यूज करते हो, आप साबुन यूज करते हो, सेम अगर मैं बात करूँ, आपने 100 रुपए की मंथ के अंदर साबुन यूज करी, और 12 महीने अगर आपने लगातार यूज करी तो 1200 रुपए की होगी। और अगर 20 सालों से आप सेम वही काम कर रहे हो, तो 24,000 रुपए की आपने साबुन यूज कर ली। अब मुझे एक चीज बताओ, 48,000 रुपए का आपने दो बिजनेस कर लिए, सिर्फ दो प्रोडक्ट के आपने काम यूज किया, सिर्फ दो प्रोडक्ट को। अब मुझे एक चीज बताओ दोस्तों, दो प्रोडक्ट को यूज करने से, हाँ जी, दो प्रोडक्ट को यूज करने से, दो प्रोडक्ट को यूज करने से आप चेक करके देखो, आपने 48,000 रुपए का बिजनेस करके दे दिया दो कंपनी वालों को, कोलगेट को, लक्स को, ये कोई भी साबुन को। शैम्पू लगाते हो, कंडीशनर लगाते हो, स्किन केयर के प्रोडक्ट यूज करते हो, हेयर ऑयल यूज करते हो आप। आपके घर के अंदर 90% चीजें मतलब कि बाहर से ही आती है, हम घर में तो नहीं उगाते। किचन का सामान आता है, वॉशरूम का सामान आता है, कितने सारे प्रोडक्ट हमारे घर के अंदर इधर उधर खिंडे पड़े हैं। आप चेक करके देखो, मतलब हम लाखों रुपए का प्रोडक्ट यूज करते हैं, लेकिन लाखों रुपए के प्रोडक्ट ने हमें कभी बिजनेस करने का मौका दिया? नहीं दिया। लेकिन अगर आप यहाँ 1200-1300 रुपए की बिलिंग करा लेते हो, या 1200 से 1500 रुपए की बिलिंग करा लेते हो, तो आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाता है। अब मुझे एक चीज बताओ, कभी भी आपने 48,000 रुपए का पिछले 20 सालों से बिजनेस कर रहे हो, आप दे रहे हो, और अगले 48,000 रुपए का और करके दोगे दो प्रोडक्ट को, आप चेक करके देखो, आपने 1 लाख रुपए का प्रोडक्ट यूज कर लिया वहां से अगले आने वाले टाइम के अंदर। लेकिन 1 लाख रुपए में से कभी 1 रुपया भी वापिस आया? या किसी ने मौका दिया कि 1 रुपया भी कमाया जा सकता है इस बिजनेस से? सिंपल है, नहीं। और अगले 40 साल करते रहो, 60 साल करते रहो, यूज करते रहोगे, पैसा नहीं आएगा। लेकिन फॉरएवर में आपने यूज करने से ही आपका बिजनेस स्टार्ट हो गया, इसके थ्रू आपको पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। कैसे होगा वो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। अब आईडी आपने क्या करानी है, जो आईडी आपकी एक्टिवेट, आप आईडी बनी है ना 9100 ऐसे करके, आपकी आईडी बनी होगी, ईमेल आई होगी, उसको आपने एक्टिव कराना है। एक्टिव कराने का फायदा क्या होगा? कल हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है, कल हमारा एक बैच स्टार्ट हो रहा है जी, जिसके अंदर हमने 15% सेलेक्ट करने हैं। क्या करने हैं? 15% सेलेक्ट करने हैं, जिसमें से ऑलरेडी आज 12 हमारे पास कंप्लीट हो चुके हैं। 12 हमारे पास पर्सन है वो कंप्लीट हो चुके हैं, सिर्फ 3% पेंडिंग है। 3% पेंडिंग है। अब अगर आप अपना, हाँ जी, अगर आप अपना उसमें नाम आना चाहते हो, और जिन 15% की हमने लिस्ट तैयार की है ना, उनको हम इस मंथ के अंदर सिखाएंगे कि भाई 15,000 रुपये आप कैसे कमा सकते हो। प्रोडक्ट की नॉलेज दी जाएगी, कैसे किसी को बिजनेस में लेके आना है वो सारा बताया जाएगा, कैसे इस बिजनेस को आगे आप रन कर सकते हो, अदर अदर स्टेट के अंदर, 10 स्टेट के अंदर कैसे अपना बिजनेस पहुंचा सकते हो, एक हाई लेवल पे आप मैनेजर लेवल की प्लानिंग कैसे कर सकते हो, वो सारा इस 15 बैच के अंदर बताया जाएगा। 15 लोगों को हम गाइड करेंगे। अब आप चेक कर लो कि अगर आप कल इस बैच का पार्ट बनना चाहते हो, तो आप एक बिलिंग कराएं, छोटी सी बिलिंग करा के आप इसका पार्ट बन सकते हो। सिंपल सा एक फंड है, और कल आपको एक मौका मिलेगा ऐसे पर्सन से लाइव मिलने का, जिनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ था, जिनसे अगर मैं बात करता हूँ, मेरी लाइफ बड़ी चेंज हुई थी। और
मिस्टर नगिंदर सर, अगर हम बात करें उनकी, तो आज के टाइम में बड़ा अच्छा उनका लाइफ स्टाइल है, आज के टाइम में बड़ी अच्छी उनकी इनकम रहती है इस बिजनेस से। कल आपको इनसे मिलने का मौका मिलेगा। ये एक ऐसे पर्सन है जिनकी टोटल लाइफ इस बिजनेस से चेंज हो चुकी है। और ये चेक कीजिए आप। हाँ जी। अगर मैं बात करता हूँ इनकी, ये मेरे भी सीनियर है, ठीक है जी। आपको इस बिजनेस के अंदर ये प्रॉपर तरीके से गाइड करेंगे कल की कैसे अपने इस बिजनेस के अंदर काम करना है, क्या आपको करना पड़ेगा, किस लेवल की नॉलेज लेनी पड़ेगी। इनसे आपको पर्सनली मिलने का मौका मिलेगा, ठीक है जी। और इनकी अगर मैं खुद की गाड़ी बाय कर चुके हैं, 4 बार फॉरेन जा चुके हैं कॉन्सेप्ट की बदौलत। और मंथली इनकम की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ से 2 से लेकर 2.5 लाख रुपए के बीच में महीने की मंथली इनकम रहती है इनकी। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हो, इनसे आपको पर्सनली मिलने का, लाइव मिलने का मौका मिलेगा। इनकी टीम के अंदर 50+ मैनेजर हैं। और कल आपको एक ग्रुप के अंदर ऐड कर दिया जाएगा जिसमें आपको सिखाया जाएगा, ट्रेनिंग के लिंक आया करेंगे उस ग्रुप के अंदर, और आपको सिखाया जाएगा भाई हम कैसे आगे डेवलप कर सकते हैं इस बिजनेस को, ठीक है जी। तो ये सारी चीजें अगर आप इसका आप पार्ट बनना चाहते हो, तो सेम फ्यूचर आपका है, बस आपने एक डिसीजन लेना है, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना के स्टार्टअप करना है। देन आपका कोई भी क्वेश्चन, कोई डाउट होगा तो आपने पूछ लेना है। देन आपको ये लाइफ आपका इंतजार कर रही है सेम। ये लड़का है जी 21 साल का। हाँ जी, जिन्होंने इस बिजनेस को आज से 3 साल पहले करने का डिसीजन लिया था, आज उनकी लाइफ कैसी हो चुकी है जरा देखिएगा। तो है ना, बाकी एक छोटा सा है ना मैसेज है, ललित जी के फादर साहब भी यहाँ रखे हैं जी साथ में, तो अंकल जी से मैसेज लेते हैं जी। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है जी आज? ये तो बहुत अच्छा काम है। मैं इसको इतना रोक रहा था कि इस काम को छोड़कर पढ़ाई कर ले, पर इसने मेरी न मानी। कि बोले तू बाबा एक दिन तो मैं तुझको ऐसी करके दिखाऊंगा भी तुझे कहेगा कि मेरे पोते ने काम किया। आज कैसा फील हो रहा है अंकल जी? कैसा लग रहा है जी आज, है ना घर पे एक बहुत बढ़िया अचीवमेंट हो रही बहुत है। अच्छा सिस्टम। तो बहुत सारे ना लोग आपको देख रहे हैं, तो जिनके मम्मी पापा है ना या फिर पेरेंट्स नहीं मानते, तो उनके लिए क्या मैसेज है, क्या कहना बस उनके लिए चाहोगे? तो यही मैसेज है जी कि जो बच्चा जिसका किस काम में रुचि भी ले रहा है ना, तो उसको रोकना ना चाहिए, बिल्कुल। उसका दिल देना चाहिए कि बेटा इस काम को आगे और बढ़ा। 21 साल की एज में अगर ऐसी अचीवमेंट इंडिया में रहकर ही हो सकती है, तो क्यों ना। ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਰੌਲਿਆਂ ਦਾ, ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ ਤੇਰੇ ਰੌਲਿਆਂ ਦਾ। ललित 64 के नाम से इसकी आईडी है, ये चेक करके देखो आप। मेरी आप सभी से एक एडवाइस है, कभी भी ऑनलाइन काम मत करना, बिकॉज ऑनलाइन काम करने से यंग एज में ऐसी गाड़ियां आ जाती हैं। ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਠਾ ਬੱਲੀਏ ਨੀ ਸਾਨੂੰ ਐਰੇ ਕਰਦੀ ਨੀ ਪਰਵਾਹ ਬੱਲੀਏ। इस तरह की पता नहीं कितनी सारी एग्जांपल्स हैं हमारे पास, और कितने सारा सिस्टम मतलब इस बिजनेस को कर रहा है आज के टाइम में। और जिनको लगता है कि ये काम पता नहीं हो सकते हैं, नहीं हो सकते। ਹਾਂਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਪਾवर ऑफ टीम फायर, तो साढ़े सारे के लिए जी एक है ना बहुत अच्छा सरप्राइज़ है, हम सभी के लिए बहुत अच्छा सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ क्या है कि एजेंसी में बैठे हैं, सो बहुत बढ़िया बढ़िया सरप्राइज़ आ रहे हैं। सो सारे गैस करो जी है ना कि बड़ी जल्दी एक थोड़े लिए सारे लिए सरप्राइज़ है। सो कौन गड्डी लेके आ रहा है, ओम कुमार जी लेके आ रहे हैं, या ज्योति मैम लेके आ रहे हैं, या फिर समीर सर लेके आ रहे हैं। हाँ जी, कौन? वेट एंड वॉच। इस लड़की की अगर मैं बात करता हूँ, सिर्फ 22 साल एज है। और 22 साल की एज में अपने दम पे मतलब 18 लाख रुपए की कार एक अर्न करना कैसे फीलिंग हो सकती है, थोड़ा सा देखिएगा जस्ट ओनली। ये है जी वो लड़का 21 साल की एज में जिसने अपने दम पे यहाँ पे इंडिया के अंदर ही रहकर इस लेवल का एंजॉय कर, मतलब ये बिजनेस के अंदर आने पे मात्र, ये पिछले साल की इनकम है इसकी जब ये 20 साल का था, अप्रैल 2000 मतलब कि अप्रैल 2022 की 1 लाख रुपए आज इसकी जो मंथली इनकम रहती है, मैं दिखा देता हूँ थोड़ा सा, उसके बाद हम क्लोज करते हैं। और मतलब कि आज इसकी जो इनकम रहती है 1.5 लाख रुपए के आसपास रहती है, 2,81,000 रुपये लास्ट 2 मंथ की। 2 लाख रुपए साहिल है, MBA कर रहा था जी, करनाल से बिलोंग करते हैं, कुरुक्षेत्र से बिलोंग करते हैं ललित जी, और ये साहिल जी हैं। इनकी इस वीरवार अंबाला के अंदर मीटिंग भी है ऑफलाइन, अगर आप इनसे मिलना चाहते हो तो वहां पे मिल भी सकते हैं। तो इस लेवल का बहुत सारे लोग, अगर मैं बात करता हूँ, ये लेखराज जी हैं, ये पलवल से बिलोंग करते हैं, ठीक है जी, ये ललित सर की टीम से हैं, ठीक है जी। और 45,000 रुपये ये यमुनानगर से बिलोंग करते हैं,
है जी 1,59,000 रुपये, ठीक है जी। ये ओम कुमार जी है 1,50,000 रुपये, ये मतलब कि ये ओमकार सर हैं, ये सर सडोरा से बिलोंग करते हैं, 1,11,000 रुपये। 2,10,000 रुपये प्रदीप जी, ये यमुनानगर से बिलोंग करते हैं। तो बहुत सारे लोग अपनी लाइफ को टोटली चेंज कर चुके हैं। मेरी दोस्तों जो इनकम रहती है इस बिजनेस की बदौलत, अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी इनकम रहती है 15 से लेकर भी 30,000 रुपये के बीच में मंथली इनकम रहती है मेरी। तो और मेरी मैंने एक लड़की को इस बिजनेस के बारे में बताया था, इस बिजनेस के बारे में उनको गाइड किया था आज से लगभग 6 महीने पहले। आज उनकी मंथली इनकम की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, मतलब कि 20,000 से लेकर 30,000 के बीच में इस लड़की की इनकम रहती है। तो सेम फ्यूचर आपका जी, एक डिसीजन बनाए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन बना के स्टार्टअप करें। बाकी सिर्फ 3% की नीड है हमें, सिर्फ ओनली 3%। अगर आप इसका पार्ट बन सकते हो, कल फर्स्ट बिलिंग करा के अपना पार्ट बने, अंडरस्टैंड करें, नॉलेज ले, सीखे। बाकी मेरी तरफ से विश यू ऑल द बेस्ट जी। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू सो मच। ठीक है जी, ओके जी, विश यू ऑल द बेस्ट। बाकी मेरी तरफ से इतना ही था। स्टार्टअप करें, कल मीटिंग का पार्ट बने, बैच का फर्स्ट डे है जी कल। ओके जी, थैंक यू सो मच।